कि मुश्किलों से भागना आसान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू में ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। जो डर जाते हैं उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, कि जो डर जाते हैं उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि जो लोग डर जाते हैं उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। आप समझिए आपके सामने चुनौतियाँ कितनी सारी आ रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं दुनिया का क्या माहौल चल रहा है, देश दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो उनसे डर करके नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोना है और साथ में हमको मेहनत करते जाना है। क्योंकि अगर हम उनसे डरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हमारे कदमों पे एक दिन सारा जहान होगा। सो चलिए, आज जो आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर क्लास 11th का हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, फाउंडेशन बैच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जूलॉजी का कवर करने वाले हैं, दैट इज या एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे। ये हैं आपके प्यारे कार्तिकेय सर, यानी कि मैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द होल चैप्टर। क्या करने वाले हैं हम इसमें, कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, आपके लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके पास नीट के क्वेश्चन में या आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं। प्लस हम साथ में कवर करने वाले हैं जितने भी हमारे फाइलम्स हैं उनके सबके सेलिएंट फीचर्स। क्या करने वाले हैं, सेलिएंट फीचर्स, लाइक उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका जो है पूरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है, कैसे वो होते हैं, उनका ओरिजिन कैसा होता है। खास तौर से ओरिजिन हमें पढ़ना है कि कैसा उनका ओरिजिन होता है। साथ में हम पढ़ेंगे कि जो उनका ग्रोथ का प्रोसेस है, ग्रोथ का तरीका है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल पूरी बायोलॉजी उनकी जो है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्शन वगैरह सब कवर करेंगे। ठीक है, और बेसिकली हम सारे फाइलम्स के स्पेशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स कंसीडर करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर में। क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर में हम इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आर सो लवली एनिमल किंगडम। अब आप देख सकते हैं कि देयर इज अ इंट्रोडक्शन, ये एक एन एक्स्ट्रा आ गया, इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया जिसको बोला जाता है। सो देखते हैं हमारी लाइंस क्या बोल रही हैं यहाँ पर, that animals are the multicellular eukaryotic। क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, क्या होते हैं मल्टीसेलुलर बेटा, ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर क्या होंगे, मल्टीसेलुलर ऑब्वियसली जिनके पास क्या होगा, ज्यादा सेल होंगे, मोर सेल या मेनी सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक टर्म आता है बेटा यूनिसेलुलर। क्या आता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसमें ऑब्वियसली सिंगल सेल्ड हो, क्या हो, सिंगल सेल्ड हो। ठीक, सिंगल सेल्ड हो। ठीक, और मल्टी सेलुलर वो जिसमें ज्यादा सेल हो। ये हमारा बेसिक ही हमारा क्या है, डेफिनेशन है या कह लो डिफरेंस है बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सो बेसिकली यहाँ पर एनिमल किंगडम्स को हम एक नाम और देते हैं जिसको बोला जाता है मेटाजोन्स। क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स। ऑब्वियसली जू वर्ड किसके लिए आया है, एनिमल्स के लिए आया है। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं मेटाजोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा किंगडम जिसमें क्या होगा, वर्क का डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हर सेल के पास अपना खुद का एक फंक्शन होगा। क्या होगा, खुद का एक फंक्शन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर कह लो या वर्क कह लो। ठीक है, हर सेल के पास अपना एक फंक्शन होता है, इसलिए हम मल्टी सेलुलर को बेटा क्या नाम देते हैं, मेटाजोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली और क्या बात कर ली हमने कि ये यूकैरियोटिक है बेटा, क्या है, यूकैरियोटिक है। अभी सेल चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि बेटा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, लेकिन अभी बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं यू वर्ड बेटा जहां जहां भी आएगा इस किंगडम, इस क्लासेस में भी या इस चैप्टर में भी, जहां भी वर्ड आएगा यू, तो यू का मतलब बेटा होता है ट्रू। क्या होता है, ट्रू। तो यानी कि जहां भी वर्ड यू आएगा तो वहां पर मेन मतलब हमारा क्या रहेगा, ट्रू। मतलब ऐसे सेल्स या ऐसे एनिमल्स जिनके सेल में क्या होते हैं बेटा, ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। सो बेसिकली एनिमल्स हमने मल्टी सेलुलर का मतलब समझ लिया और यूकैरियोटिक का मतलब समझ लिया। सो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स, आप सब जानते हैं
न्यूट्रिशन के लिए वर्ड यूज किया गया है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप का मतलब बेटा क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना, सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होंगे, और हेट्रोट्रॉप्स वो जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, लाइक हमारे प्लांट्स हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। सो बेसिकली अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेट्रोट्रॉप्स दैट एक्वायर एनर्जी and monomers by ingesting the organic molecules, by ingesting the organic molecules। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए आया है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, खाने का इनटेक कर रहे हैं, उसको मुंह से खा रहे हैं। ठीक है, डियर सेल लैक्स सेल वॉल। ऑब्वियसली हम एनिमल सेल हैं, तो एनिमल सेल की खासियत ही यही होती है कि हमारे में क्या नहीं होती बेटा, सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये भी एक बहुत ही खासियत है एनिमल किंगडम की, कि हम क्या करते हैं, एडल्ट्स में ग्रो करते हैं, और हमारी क्या है, हमारे पास डिफरेंट शेप होता है। डिफरेंट कह लो या डेफिनेट कह लो, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है। हर किसी का एक डेफिनेट शेप होगा और हर किसी का एक डेफिनेट साइज होगा बेटा। द एनिमल किंगडम विद ओवर अ मिलियन स्पीशीज शोन ग्रेट डाइवर्सिटी। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो उसकी जो जितनी डाइवर्सिटी है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। देन एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ये बेटा हमारा फाइलम पॉरीफेरा, नंबर वन फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा की बात हो रही है यहाँ पे। एंड अ फ्यू सीलेंटेरेटा। ठीक है, ऑल ग्रुप्स ऑफ एनिमल शोज मोबिलिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ अ सेंसरी और नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि केवल सीलेंट टेरेटा और स्पॉन्जेस को छोड़ के, ठीक है, सीलेंट टेरेटा और कुछ स्पॉन्जेस को छोड़ करके, सॉरी, स्पॉन्जेस और कुछ सीलेंट टेरेटा को छोड़ करके बहुत सारे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, उनमें सब में क्या बेटा, मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब बेटा होता है मूवमेंट। दे शो क्या? दे शो मूवमेंट। आगे बात समझ में, दे शो मूवमेंट। द सेंसरी और नर्वस सिस्टम receives stimuli from the environment and responds by exhibiting a behavior। यानी कि ये जितना भी हमारा सेंसरी और नर्वस सिस्टम है, जैसे ह्यूमंस में भी नर्वस सिस्टम होता है, तो उसी तरह से क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, प्लस इन्वायरमेंट के प्रति क्या बिहेवियर शो कर रहा है, ये भी दर्शाता है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर एक चीज ये देखी कि भाई इंट्रोडक्शन के एनिमल किंगडम आखिर होता क्या है और कैसे इसका पूरा कंप्लीट हमने इसमें देख लिया है। ठीक है, ये पूरे कुछ स्ट्रक्चर फीचर्स थे, सेलिएंट फीचर्स थे किंगडम एनिमेलिया के, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। वैसे मैं बेसिकली इस पूरे चैप्टर में कैरेक्टर्स अलग से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और साथ ही इसकी पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे, तो इसको देखते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई किंगडम एनिमेलिया को हम क्या कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, उससे पहले एक जरूरी चीज, ठीक है, जरूरी चीज क्या, वो हम समझ लेते हैं कि क्या चीज हमको और देखनी है। जैसे किंगडम एनिमेलिया है, उसको हम दो सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, किंगडम एनिमेलिया को हम दो सब किंगडम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो किस में डिवाइड कर रहे हैं, दो सब किंगडम्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है सब किंगडम पैराजोआ। क्या है? पैराजोआ। और बेटा दूसरा है हमारा सब किंगडम यूमेटाजोआ। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, पहला है बेटा हमारे पास पैराजोआ और दूसरा है बेटा हमारे पास यूमेटाजोआ। पैराजोआ यानी कि ये कैसे होंगे, प्रिमिटिव मेटाजोन्स होंगे। कैसे होंगे? प्रिमिटिव प्रिमिटिव मेटाजोन्स होंगे। मेटाजोन्स का मतलब हम आपको बता चुके हैं, मल्टी सेलुलर। और ये कैसे होंगे, ट्रू मेटाजोन्स होंगे। ये कैसे होंगे, ट्रू मेटाजोन्स होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव मेटाजोन में हमारे पास जो फाइलम आएगा वो है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम है बेटा, पॉरीफेरा है। और जितना भी हमारा यू मेटाजोन्स में जितने भी फाइलम बच रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, हमारे लाइक नाइडेरिया से स्टार्ट कर लेते हैं, फाइलम नाइडेरिया से
कहाँ, कॉर्डेट्स तक, कहाँ तक, कॉर्डेट्स तक। अब ये मेटाजोन्स बनाने के पीछे का लॉजिक आप सब जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, आप बता रहे हैं क्या जानते हैं, कि आप सब ये जानते हैं कि हमारी बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। क्या है, सेल। सेल मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली कि जो हमारे पॉरीफेरंस होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी जो हमारे यू मेटाजोन्स हैं, इसमें बेटा टिश्यूज भी होंगे, किसमें, किसी में ऑर्गन्स होंगे, और किसी में बेटा ऑर्गन सिस्टम होंगे, ठीक है। अभी कैसे होते हैं, अभी हम जब क्लासिफिकेशन अच्छे से करेंगे तब हम इसको भी नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो चलिए अब देखते हैं कि किन बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ आपके पास क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए लिख करके ही लेकर के आया हूँ बेटा। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिमेट्री है, देन है जर्म लेयर, सीलोम, बॉडी प्लान, मेटामेरिज्म एंड नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो इन कुछ बेसिस पर हम क्या करते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसके अंडर में आता है, तो बेटा ये आता है आपके टैक्सोनॉमी के अंडर में। किसमें आता है, टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी बेटा क्या होती है, तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड अरे क्लासिफिकेशन, इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, क्या ये बात समझ में आ गई कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर करते हैं हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका कर रहे हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स का कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। है सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं LOO, ठीक है। तो LOO, लू, ठीक, गर्मी में लू चलती है ना, तो उसी तरह से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा हमारे पास ऑब्वियसली टिश्यू है, टिश्यू लेवल, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑब्वियसली क्या चीज होगी, थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा ऑर्गन। क्या नंबर होगा, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल। और फोर्थ नंबर पे है हमारे पास, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। चलिए अब समझते हैं वन बाय वन कि भाई कौन कौन सी चीजें इसमें आने वाली हैं। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका होगा, उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट होगी बेटा, तो उसमें होंगे हमारे सेल्स। क्या होंगे, सेल्स, मतलब जो केवल और केवल सेलुलर बेसिस पे वर्क करेगा। सेलुलर होगा, उसका स्ट्रक्चर भी होगा सेलुलर ही, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेल से मिलकर के जो बना होगा वो होता है हमारा बेटा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, पोरीफेरा। कौन है, पोरीफेरा है। कौन है, पोरीफेरा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, टिश्यू लेवल पर आ जाते हैं। तो टिश्यू लेवल में कौन सी चीज होने वाली है, तो टिश्यू लेवल में हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली वो किससे बना हुआ होगा, टिश्यूज से बना होगा। मतलब जो सेल्स होंगे यही मॉडिफाइड करके क्या बना लेंगे बेटा, टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा हमारे पास, तो इसमें आएंगे हमारे फाइलम सीलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। कौन कौन से,
सीलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। एक चीज और भी बता दें, हम जितने भी अभी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, या कह सकते हैं सॉरी, जितने भी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनमें ये दोनों फाइलम ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं। ये तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों हमेशा एक साथ आते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये दोनों जुड़वा बहनें हमेशा एक साथ रहती हैं, ठीक है। कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि जुड़वा बहनें हमेशा साथ में रहती हैं, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। आगे बात करते हैं ऑर्गन लेवल की, आप देख लीजिए और लिखा हुआ है मैंने पूरा प्रॉपर। ऑर्गन लेवल में जब बात करते हैं तो ऑर्गन जो होगा उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल है बेटा हमारे पास फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। क्या है? प्लैटिहेलमिंथस। और फिर जो हमारा बच गया ऑर्गन सिस्टम, जिसमें बन जाते हैं, जिसमें ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, तो वो बेटा आपका एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक। एस्केलमिंथस से हमारा पूरा कॉर्डेटा तक। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? सबसे पहले सेल्स रहेंगे, सेल्स मिलकर के टिश्यूज जब बना लेंगे तो वो आते हैं हमारे सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। और जब वही टिश्यूज मॉडिफाइड होकर के ऑर्गन बना लेते हैं तो वो होते हैं प्लैटिहेलमिंथस, और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, वो होते हैं हमारे एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक। क्या ये बात भी सबको क्लियर हो गई है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली आ गया सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई सिमेट्री कैसे होती है हमारे पास। देयर आर सम एग्जांपल फॉर द सिमेट्री, आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको जो अधिकतर फाइलम्स में देखने को मिलती है वो होती है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब आप देखिए कौन कौन सी सिमेट्रीज है। नंबर 1 ए सिमेट्री, नंबर 2 रेडियल सिमेट्री, एंड नंबर 3 है हमारे पास, नंबर 3 हमारे पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली जब एसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो यानी कि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, यानी कि बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, यानी बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, अगर हम ये जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इसको अगर हम बीच में से काटते हैं, क्या हमको इक्वल हाफ्स मिले देखने के लिए? नहीं मिले। ठीक है, तो वी कैन इजीली से दैट एसिमेट्रिकल वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम इक्वली काटने पर हमको वो जिसको हम बीच से अगर काटेंगे या हम कहीं से काटते हैं तो हमको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते। बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू एनी इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपके पास, आप आंख बंद कर करके बता सकते हैं, आंख बंद करके बता सकते हैं कि बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? पॉरीफेरा ही है। पॉरीफेरा, ये एक पॉरीफेरा का ही डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है बेटा? पॉरीफेरा का डायग्राम है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। सो डायग्राम से ही समझेंगे। बेसिकली मेरे पास क्या है? रेडियली सिमेट्री। रेडियली सिमेट्री यानी कि ये क्या हो रही है हमारे पास, देखो इसको बीच से हमने कट करा, ठीक है, क्या किया? इसको हमने बीच से कट किया, तो यानी कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इन इक्वल हाफ। कोई भी प्लेन से हम इसको कट कर रहे हैं, कोई भी प्लेन से अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो हमको बेसिकली क्या चीज मिल रही है? सपोज दैट ये हमने इस तरफ से काटा, इसको इस तरफ से काट लो, फिर इसको इस तरफ से अगर काट लोगे, ठीक है, कहीं से भी काटोगे तो हमको क्या मिल रहा है? इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड होते मिल रही है। क्या मिल रही है? इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड होते मिल रही है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारी वही दोनों बहनें जो साथ में चल रही हैं। कौन कौन सी है हमारे पास? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। कौन कौन सी हैं? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब बेटा एक चीज और इसमें समझ लेना ध्यान से। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा की बात की, इसमें क्या चीज है? कुछ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होते हैं, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, ये भी एक फाइलम है। कुछ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होते हैं जो ये सिमेट्री शो करते हैं। कौन सी वाली? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो लास्ट बची है वो है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब बाइलेटरल सिमेट्री देख लो। बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडीज देखो, इस तरफ से काटो, इस तरफ से काटो, बॉडीज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, यानी कि हमको बॉडी कैसी मिल रही है? टू इक्वल हाफ्स में मिल रही है, इसलिए बाई वर्ड यूज हुआ।
टू इक्वल हाफ्स, इसके 4-5 टुकड़े नहीं करने की जरूरत पड़ रही है हमको, बॉडी कैसी मिल रही है हमको, टू इक्वल हाफ्स मिल रही है। सपोज दैट इन्होंने देखिए एक स्लाइड लगा करके दिखाया हुआ है, ये है आपकी बेटा लेबियो रोहिता, ये क्या है लेबियो रोहिता। अगर हम इसको बीच से कट करते हैं तो हमको दो इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, दो इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल वेरी गुड प्लैटीहेलमिन्थिस से है, क्या है प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेट्स तक। अगर क्वेश्चन ये आता है नेम द किंगडम, सॉरी नेम द फाइलम, जहां से हमको फर्स्ट टाइम, नेम द फाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट टाइम शोइंग द बाइलेटरल सिमेट्री, तो वो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा प्लैटीहेलमिन्थिस हो गया। क्या हो गया, प्लैटीहेलमिन्थिस में पहली बार हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली थी, क्या मिली थी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ये, अच्छा ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कभी कभार पेपर में आपको देखिए रेडियल सिमेट्री दिखा हुआ है, किसी भी एंगल से हम इसको कट कर रहे हैं तो हमको इक्वली डिवाइड होती मिल रही है, और बाइलेटरल सिमेट्री हम जब बीच से कट कर रहे हैं तो मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट। अब बेटा आ जाता है हमारे पास जर्म लेयर, क्या आ जाती है, जर्म लेयर। इसकी कहानी बेटा जुड़ी हुई है रिप्रोडक्शन से। इसकी कहानी किससे जुड़ी है, रिप्रोडक्शन से। आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन में क्या चीज होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो हमारा स्पर्म होता है और ओवम होगा, ये फ्यूज करके बेटा क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ये क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। यही जाइगोट जो होगा वो फर्दर डिवाइड होता है, क्लीवेजेस होते हैं, क्लीवेज वाले प्रोसेस के बाद बेटा क्या बनता है, मोरुला बनता है। ठीक है, देन मोरुला के बाद बेटा बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, क्या बनता है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद बेटा बनते हैं गैस्ट्रुला, क्या बनते हैं, गैस्ट्रुला। अब समझिएगा, ये जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला जो होगा वो हमारे फीटस को तीन जर्म लेयर में डिवाइड करता है। जर्म लेयर, स्किनी लेयर, या जिनसे हमारे ओरिजिन होने वाला है उसमें डिवाइड करता है। तो ये जर्म लेयर कौन कौन सी है बेटा, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर एंडोडर्म। कौन सी है, एंडोडर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म मिडिल लेयर, एंड एंडोडर्म अंदर वाली लेयर। ठीक, तो इसको हम किस बेसिस पे अच्छा अच्छा ये देखिए डायग्राम के फॉर्म में देख लीजिए, इन्होंने डिप्लोब्लास्टिक और ट्राइफ्लोब्लास्टिक दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो कहने का मतलब ये है, ये तो आपको एक पूरा मैंने माइंड मैप बता दिया कि भाई जर्म लेयर एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये एंडोडर्म बनी हुई है आपकी, ये वाली, ये देखिए अंदर वाली लेयर जो है ये कैसी है आपकी, एंडोडर्म है। ये कैसी है आपकी, एंडोडर्म है। उसके बाद बीच वाली है आपकी मीजोडर्म, और ये वाली जो बाहर वाली है ये क्या है आपकी, एक्टोडर्म है। ये क्या है आपकी, एक्टोडर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, इसको हम बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन हमारे होते हैं डिफ्लोब्लास्टिक, डिफ्लोब्लास्टिक, और नंबर टू होते हैं हमारे पास ट्रिफ्लोब्लास्टिक। ठीक है, जब भी वर्ड डाई लगा हुआ है आप समझ सकते हैं, यानी कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, टू जर्म लेयर से हुआ होगा। कौन कौन सी लेयर होंगी ये, आपके पास ये लेयर होंगी आपकी एंडोडर्म और एक्टोडर्म। कौन कौन सी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जब ट्रिफ्लोब्लास्टिक, यानी कि इसमें क्या होंगी, तीन जर्म लेयर होंगी, यही तीनों होंगी, ये कैसी होंगी, यही तीनों जर्म लेयर्स होंगी। पॉरीफेरा में क्या जर्म लेयर मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा वहां पे क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको मेन बात कर लेते हैं फिर किस में मिलेगी, तो बेटा ट्रिफ्लोब्लास्टिक, आपके दो फाइलम्स, वही आपकी जो दोनों बहनें हैं सगी वाली, कौन कौन सी, सीलेन टेरेटा, सीलेन टेरेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। और ये आपके ऑल अगेन एस्केलमेंथिस से लेकर के कहाँ तक हो जाएंगे, आपके कॉर्डेटा तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस से अगेन आपके कॉर्डेटा तक जाएंगे। क्या ये बात भी क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा आ जाता है सीलोम, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार मार्क कर लो कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी हम पढ़ने ही वाले हैं, हर जगह पे इसका यूज होता है। सीलोम का मतलब बेटा होता है बॉडी कैविटी, क्या होता है, बॉडी कैविटी। ठीक है,
इसको भी हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली यूसीलोमेट, यूसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसीलोमेट्स। ठीक है। कैविटी का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब बेटा होता है हॉलो स्पेस। ठीक है, तो यानी कि जिसमें यूसिलोमेट्स वो होते हैं जिसमें हमारी जो सपोज दैट ये हम एक बॉडी बना लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, देखिए देखते जाइएगा। ठीक है, ये इस तरह से एक हमने ह्यूमन की बॉडी बनाई है। ज्यादा सीरियसली मत लेना, थोड़ा जो है काम चला लेना। ठीक है, तो इसमें क्या चीज होगी आइए समझ लेते हैं एक बार। ठीक, ये है हमारी क्या एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। ठीक है, ये क्या जा रही है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। अब इसमें क्या चीज होने वाली है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये दो मैंने लंग्स नहीं बनाए हैं, ये समझिएगा अभी क्या बनाए हैं। ठीक, देखिए ये जो रेड से मैंने बनाया है ये है आपकी मीजोडर्म। ये क्या है? मीजोडर्म। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगी? मीजोडर्म हो जाएगी। ठीक, तो मीजोडर्म के बीच में जो भी हमारे हॉलो स्पेस होती है बेटा उसी को हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं हम उसको? सीलोम बोलते हैं। सीलोम इज द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। ये देखिए दोनों तरफ से मीजोडर्म से बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारी सीलोम है। बाहर वाली हमारी एक्टोडर्म हो जाएगी, ये वाली जो है वो एंडोडर्म हो जाएगी। तो सीलोम जो होता है वो मीजोडर्म के बीच में जो हमारी बॉडी लाइंड होती है कैविटी से उसी को बोला जाता है सीलोम। तो जिनमें भी यू सीलोमेट, जिनमें भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी मिलती है, जैसे ह्यूमंस हो गए, वो सब किस में आते हैं बेटा? यू सीलोमेट्स में आते हैं। वो किस में आते हैं? यू सीलोमेट्स में आते हैं। और इसके लिए फाइलम्स कौन कौन से हैं? एनिलीडा से कॉर्डेटा तक। कौन कौन से? एनिलीडा से कॉर्डेटा तक। फिर सीडो, सीडो का मतलब जहां जहां भी वर्ड सीडो आए तो मतलब समझ लीजिएगा फॉल्स। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जो बॉडी कैविटी होती है वो एक तरह से होगी मीजोडर्म के बीच में ही। होगी कहाँ पे? मीजोडर्म के बीच में ही, बट वो किस फॉर्म में होती है? पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। क्या? हमारी बॉडी कैविटी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी? पैचेस के फॉर्म में बॉडी कैविटी होगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल कौन है हमारे पास? तो बेटा इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एस्केलमिंथिस। कौन है? केवल एक इकलौता फाइलम ऐसा है जिसमें ये फीचर देखने को मिलता है, एस्केलमिंथिस। और फिर जिनमें नहीं होगी उसमें तो नहीं होगी। ठीक है, तो कौन कौन से एसिलोमेट्स, मतलब कैविटी क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएंगे हमारे आपके? पॉरीफेरा। ऑब्वियसली पॉरीफेरा तो वैसे भी आना है। क्यों आना है? क्योंकि उसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं है, वो कैसा है? उसका बना हुआ है। सीलेंटेरेटा, टीनोफोरा, और फिर आपका प्लैटिहेलमिंथस भी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास है बॉडी प्लान। देखिए बॉडी प्लान में नंबर 1 तो वही है सेल वाला, हमारा सेलुलर। तो उसके लिए तो अब आंख बंद करके हम क्या लिख सकते हैं? पॉरीफेरा। अब तो ये याद हो गया होगा। ठीक है, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पॉरीफेरा है, इकलौता ऐसा फाइलम है जो हमेशा हर समय अलग ही अकेले ही चलता है। ठीक है, वो क्या है बेटा? पॉरीफेरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर है बेटा हमारे पास ब्लाइंड सैक। क्या है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक। ठीक है, ब्लाइंड सैक। इसमें क्या चीज होने वाली है हमको ये चीज समझनी है। देखिए ब्लाइंड सैक जो होगा उसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये इस तरह से बॉडी होती है। मतलब फूड की एंट्री भी इधर से हो रही है। क्या हो रही है? ध्यान से समझिएगा, फूड की एंट्री भी इधर से हो रही है। और फूड जो है
वो बाहर भी इधर से ही निकल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फूड की एंट्री भी यहाँ से हो रही है और फूड जो है बाहर भी इधर से ही निकल रहा है। मतलब फूड नहीं, हमारा जो वेस्ट है, फूड वेस्ट है, वो भी यहीं से निकल रहा है। तो यानी कि इनमें क्या चीज होती है, सिंगल ओपनिंग दैट रिप्रेजेंट बोथ माउथ एंड एनस। सिंगल ओपनिंग रिप्रेजेंट्स बोथ। एक ही ओपनिंग किसका काम कर रही है, माउथ का भी काम कर रही है, और बेटा किसका काम कर रही है, एनस का भी काम कर रही है। किसका काम कर रही है, माउथ और एनस का एक ही ओपनिंग काम कर रही है। वो होते हैं बेटा हमारे ब्लाइंड सैक, जिसको ही हम बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, अब थर्ड नंबर बेटा आ गया हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब का। ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होंगी। इसमें बेटा सपोज दैट मेरे पास ये पेन है, क्या है ये, पेन है। पेन है, पेन की ये जो बॉडी है वो तो अलग है, लेकिन इसके अंदर बेटा रिफिल पड़ी हुई है। यानी कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारा क्या है, रिफिल पड़ी हुई है, जिसमें हमारी इंक है। ठीक है, हमने पेन की बॉडी को बोला पेन, पेन के अंदर क्या है, पेन के अंदर क्या है बेटा, रिफिल है, रिफिल के अंदर क्या है बेटा, इंक है। यानी कि जितने भी हमारी अगर इंक खत्म हो जाएगी तो पेन का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से हम एज अ ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन हमारी एक पेन बॉडी है, तो हमारे अंदर रिफिल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारे अंदर रिफिल के फॉर्म में प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अलग से ट्यूब प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारा पूरा लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये ओपनिंग हो गई माउथ की, ये ओपनिंग कैसी हो गई, माउथ की, और ये ओपनिंग बेटा कैसी हो गई, एनस की। किसकी हो गई, एनस की हो गई। ठीक है, तो यानी कि जितने भी मेंबर्स में जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है, सबसे पहले तो हम उनको बोल देते हैं, उनके पास क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख ले। अच्छा, ऊपर वाले का भी एग्जाम्पल नहीं बताया, तो बेटा ऊपर वाले के एग्जाम्पल है हमारे पास, तीन एग्जाम्पल हैं आपके। सीलेंटेरेटा, सीलेंटेरेटा ऑब्वियसली सीलेंटेरेटा है तो इसकी सगी बहन भी होगी टीनोफोरा। और बेटा प्लेटिहेलमिंथस, क्या है, प्लेटिहेलमिंथस। ठीक, अब समझ लीजिएगा आगे। ट्यूब विद इन ट्यूब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलता है। हमारे पास एग्जांपल एस्केलमिंथिस से स्टार्ट करके कॉर्डेट्स तक, एस्केलमिंथिस से कॉर्डेट्स तक। ठीक, अब इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले होते हैं बेटा प्रोटोस्टोम्स, इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं बेटा प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स। देखो, समझना ध्यान से, स्टोम वर्ड जहां भी लगा होता है बेटा, तो स्टोम का मतलब होता है माउथ। क्या होता है, माउथ। ऐसे ऐसे एनिमल्स या ऐसे किंग, ऐसे फाइलम्स जिनमें क्या होगा, माउथ का फॉर्मेशन फर्स्ट होगा। माउथ सबसे पहले बनेगा, माउथ फॉर्म्स फर्स्ट। ठीक है, माउथ कैसे बनेगा, माउथ सबसे पहले बनेगा, वो होते हैं हमारे प्रोटोस्टोम्स। इसमें आते हैं आपके एस्केलमेंथिस से मोलस्का तक, एस्केलमेंथिस से मोलस्का। ठीक, देन ड्यूटरोस्टोम्स, ड्यूटरो का मतलब होता है बेटा सेकंड नंबर, तो यानी कि माउथ बाद में बनेगा, तो पहली चीज क्या बन रही है, एनस फॉर्म्स फर्स्ट। एनस कैसी बन रही है, एनस पहले बन रही है। ठीक, अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑब्वियसली मोलस्का है, तो मोलस्का के पास हमारे पास है एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स टू कॉर्डेट्स। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है हमारे पास।
देखिए मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म से ही वर्ड हमारे पास आता है बॉडी सेगमेंटेशन। क्या आता है? बॉडी सेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगभग हर उसमें देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते क्या है। बॉडी इज आइदर इंटरनली, ठीक है, या तो वो इंटरनली होगी, इंटरनली सेगमेंटेड होगी, या तो वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होगी, या तो वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होगी, और या तो वो कैसी होगी? बोथ, दोनों तरीके से होगी, इंटरनली भी होगी और एक्सटर्नली भी होगी। तो इंटरनली सेगमेंटेड में हमारे पास कौन आते हैं बेटा? कॉर्डेट्स आते हैं। कौन आते हैं? कॉर्डेट्स। अपनी ही बात कर लो अगर, तो क्या तुमको तुम्हारी बॉडी में बाहर से सेगमेंटेशन मिलता है क्या? कुछ अलग अलग से ब्लॉक्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, हमारी पूरी क्या बॉडी क्या है, अंदर अगर हम बात करेंगे तो अंदर हमको पता है, हाँ भैया यहाँ तक हमारे लंग्स आते हैं, उसके नीचे स्टमक रीजन है, उसके नीचे पेल्विक रीजन है, हमारे पास ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है, बाहर से हमको कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिला है हमारी बॉडी में, सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिला है हमारी बॉडी में। जब एक्सटर्नली बात करते हैं तो एक्सटर्नली में कौन कौन से फाइलम्स आ जाएंगे बेटा? तो एक्सटर्नली में केवल एक फाइलम आता है बेटा, अर्थ्रोपोडा। इसकी बॉडी जो होती है अंदर से तो एक ही जैसी होती है, अंदर से कोई भी सेगमेंटेशन नहीं, डिवाइडेड है, कोई भी डिवीजन नहीं है, बट बाहर से क्या है, बॉडी में क्या देखने को मिलता है? सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और बचे हुए हमारे जितने फाइलम्स हैं वो सब कैसे होते हैं बेटा? एक्सटर्नली भी होते हैं और इंटरनली भी होते हैं। जैसे हमारे पास एक है एनेलिडा फाइलम की बात कर लें अगर, एनेलिडा की बात कर लें तो वो बोथ दिखाता है। एग्जाम्पल इसका बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म बाहर से भी अंदर से भी सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है? सेगमेंटेड। अभी हम अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हो गया मेटामेरिज्म। आगे बात करते हैं, वेरी गुड, नोटोकॉर्ड की बात आ गई। ठीक है, किसकी बात आ गई? नोटोकॉर्ड की। चलिए देख लेते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे क्या होता है इनमें दोनों में। तो ऑब्वियसली जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। वो क्या होते हैं बेटा? नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली वो क्या होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइलम ही एक इकलौता है कॉर्डेटा। और हमारे पास ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सब कौन कौन से हैं हमारे पास बेटा? पॉरीफेरा से लेकर ये क्या है बेटा? पॉरीफेरा से लेकर के हमारे हेमिकॉर्डेटा तक। हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्म्स भी आएंगे इसी में। कौन से आएंगे? एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्म्स हमारे पॉरीफेरा से लेकर लो, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लैटिहेलमिंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये सारे फाइलम्स किसमें आएंगे बेटा? हमारे नॉन कार्डेट्स में कंसीडर किए जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इसके बाद एक ऐड करते हैं हम लोग, जरा एक प्रॉपर डिवीजन कर लेते हैं कि कितने फाइलम्स होते हैं, वो अभी तक हम लोग ने नहीं किया है। ठीक है, चलिए। एनिमल किंगडम, ठीक है, तो कितने फाइलम्स हैं? चलिए सपोज दैट सपोज दैट क्या मतलब, स्टार्टिंग से देखते हैं। पॉरीफेरा, कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा। देन सीलेंटेरेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लैटिहेलमिंथिस, देन एस्केलमिंथिस, देन और आ जाए एनेलिडा, एनेलिडा, देन अर्थ्रोपोडा। ठीक, अर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद फाइलम मोलुस्का। ठीक, मोलुस्का के बाद हमारे पास है बेटा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के बाद है हमारे पास बेटा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद है हमारे पास बेटा कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। इसमें हमें कई डिविजन्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें हमको भी क्या पढ़ना है? इसमें हमको कई डिविजन्स पढ़ने हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला फाइलम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स देखिए क्या क्या दिए गए हैं। कैरेक्टर है बेटा कि पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब पोर्स, पोर्स यानी बेटा वर्ड आया है स्पोर से, स्पोर्स यानी कि छिद्र, छिद्र यानी छेद। ठीक है,
मतलब ऐसे फाइलम, जैसे आपने रसगुल्ला देखा है, व्हाइट वाला, ठीक है, व्हाइट जैसे सौंदेश बनता है बंगाली में, बंगाली डिश है रसगुल्ला, रसोगुल्ला बोला जाता है, व्हाइट कलर का स्पॉन्ज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर कभी आपने चाशनी से भरा बर्तन है, उसमें आपने 10-12 रसगुल्ले रखे हुए हैं, ठीक, तो आपने रसगुल्ले को उठाया, उसको आप जब स्क्वीज करेंगे, उसको ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उसकी चाशनी टप 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 चुएगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह से हमारे पास ये जो फाइलम होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। कॉमनली इनको स्पॉन्जेस ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पॉन्जेस बोला जाता है। ऑल आर एक्वाटिक, जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं? एक्वाटिक। और मोस्टली मैराइन, मैराइन यानी कि खारे पानी में, यानी कि सी वाटर में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? सी वाटर, समुद्री पानी में पाए जाएंगे। सेसाइल वर्ड बेटा, सेसाइल का मतलब होता है, सेसाइल का मतलब होता है जो क्या करते हैं, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, मतलब अपने ही सरफेस से चिपके होते हैं। क्या होते हैं? सब सरफेस से चिपके होंगे। अब अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, स्ट्रेटम क्या करेंगे, ये अपनी ही सरफेस से चिपके होंगे। यानी कि आप सेसाइल को नॉन मोटाइल भी लिख सकते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, देन बात करते हैं सेलुलर। ऑब्वियसली हमने अभी सारे क्लासिफिकेशन पढ़े। एक काम ये करना, ये तो जो आपको नोट्स मिलेंगे मिलेंगे, सारे फाइलम्स में जा जाकर के, अभी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन में आपने सारे एग्जांपल्स फाइलम्स लिखे हुए हैं, तो जब भी आप क्या करेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे अपने अपनी कॉपी में, तो एक काम ये करना, क्लासिफिकेशन से जा करके कैरेक्टर लिखने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद इधर आकर के देख लेना कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे। तो अब आप देख लीजिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सेलुलर एग्रीगेशन, ऑब्वियसली सेल से बने। एसीलोमेट हैं, एसीलोमेट है मतलब यानी कि क्या है, इनके पास सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल हम देख चुके हैं, हमने एक एग्जांपल भी बना करके इसका देखा था डायग्राम के फॉर्म में। 5000 नोन स्पीशीज हैं इस पूरी अर्थ पे, 5000 स्पीशीज जो हैं वो अभी तक नोन है। ठीक है, कैसी हैं? 5000 नोन स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। ठीक, वाटर कैनाल सिस्टम, इसको अभी समझते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए। हर्माफ्रोडाइट वर्ड जहां भी आया है, हर्माफ्रोडाइट वर्ड का बेटा मतलब होता है कि ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होगा कि इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। जब बात यूनिसेक्सुअल की होगी, तो यानी कि सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, मेल फीमेल दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग बॉडी में हैं। जब बाइसेक्सुअल की बात होगी, तो यानी बाइसेक्सुअल में क्या चीज होगी कि मेल और फीमेल दोनों किसमें होंगे, एक ही बॉडी में होंगे बेटा। आइए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी नहीं हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज। एक चीज यहां पे मैं समझा दूं कि जिस जिस भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, मतलब पहले लार्वा बनेगा और फिर क्या बनेगा, बेबी बनेगा, या फिर कह लो एम्ब्रियो बनेगा, या फिर एडल्ट बनेगा, तो वो कैसे होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। वो कौन सी डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। अब ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में कोई लार्वल स्टेज नहीं है, हमारे में क्या नहीं है, लार्वल स्टेज नहीं है, तो हमारा डेवलपमेंट कैसा है बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम अभी समझ रहे हैं। पहले, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। साइफा, अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं। यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, अभी डायग्राम्स भी हैं, हम देख सकते हैं। हाइलोनेमा, ग्रास रोप स्पॉन्ज। फेरोनेमा, बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हिपोस्पॉन्जिया, हर्सिनिया, हॉर्नी स्पॉन्ज, हॉर्स स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। ये हॉर बाथ स्पॉन्ज जो है, इसका यूज क्या किया जाता है, बाथिंग के लिए किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? बाथिंग के लिए किया जाता है। बड़े बड़े आप देखते होंगे जो स्पॉन्ज आप लोग रगड़ते हैं अपनी छाती पर, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी पे, तो वो क्या होते हैं बेटा, यू स्पॉन्जिया ही होते हैं। वो क्या होते हैं? यू स्पॉन्जिया। यूटेंसिल्स धोने के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, स्पॉन्ज यूज करते हैं, ठीक, तो वो भी किस में आएंगे हमारे बेटा, इसी फाइलम में आते हैं, फाइलम पॉलीफेरा में। एक डायग्राम देख लो, ये डायग्राम बना हुआ है, ये किसका डायग्राम है, ठीक है, ये यूप्लेक्टेला का डायग्राम है। ये साइकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में या आपको अगर फाइलम पॉलीफेरा आपके एग्जाम्स में आए तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। ऑस्कुलम होता है, अभी समझते हैं, अभी सारी चीज समझेंगे। फिर गैस्ट्रिक कोन, ये वाला जो डायग्राम है इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि आपने को जो मैंने बताया कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, ठीक। वाटर कैनाल सिस्टम, देखिए,
ध्यान से समझेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम में क्या चीज होने वाली है। ठीक। इस तरह से इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। हमको होल्स बहुत छोटे छोटे दिखाने हैं, ठीक है। इतने लंबे होल्स हमें नहीं दिखाने हैं, वो रबर से वो हो गया, हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक। चलिए, ये देखिए। हम्म। फिर इरेज हो गया, कोई बात नहीं, जितनी बार इरेज होगा हम उतनी बार उसको क्या करेंगे, दोबारा से बना लेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आज ही पढ़ा ना हमने, हिम्मत नहीं हारनी है। ये सब हमारे पास ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। देखिए क्या चीज इसमें होगी, बीच बीच में ये कुछ स्पोर्स प्रेजेंट, हमने स्पोर्स बना दिए जिनको हम होल्स बोल रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में ये स्पोर्स बना दिए। इन स्पोर्स को बेटा बेटा बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और ये जो बाहर से बड़ी सी ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ठीक। अब आगे इसके अंदर और कौन सी चीज होगी, ये जो आप बीच में पूरा हॉलो स्पेस देख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक। अब अंदर कुछ सेल्स होंगे, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली सेलुलर लेवल का है, तो अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी देख लीजिएगा। ये वाली जो स्किन है, इसमें कुछ इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। ठीक है, अब इसको पूरा वहां तक नहीं बनाते, केवल इधर बना करके देख लेते हैं। पूरा इस तरफ तक होता है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि केवल वहीं तक होगा। ठीक, ये पूरा वैसे वहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, और इन्हीं को बोला जाता है बेटा कॉलर सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब समझिए, ये हमारे पास बाहर क्या है, पूरा नीला नीला समुद्री पानी है। ये क्या है, हमारे पास बाहर कैसा वाटर है, समुद्री पानी है। ठीक, इस तरफ भी, इस तरफ भी। देखिए, अब ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से किसकी एंट्री अंदर होती है बेटा, वाटर की एंट्री होती है। H2O की एंट्री अंदर ऑस्टिया से अंदर होगी, और फिर ये वाटर ही कहाँ निकल जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। किससे बाहर निकल जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। यानी ऑस्टिया जो स्पोर्स हैं, उनसे वाटर एंट्री करेगा हमारे स्पॉन्जोसील में, और फिर अपना जो भी इसको वाटर का नीड है वो पूरी करने के बाद ये क्या करेगा, ऑस्क्यूलम से बेटा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है अपना ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक। और ये जो फाइबर्स होते हैं, इसको स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। इतना हमारे पास ये जानकारी रखने के लिए काफी है कि इस ऑस्क्यूलम क्या होता है और ऑस्टिया क्या होता है। तो जो स्पोर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, उनको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया आर दी स्पोर्स, और ऑस्क्यूलम इज द कॉमन ओपनिंग फॉर दी वाटर। एंट्री कहाँ से हो रही है, ऑस्टिया से हो रही है, और एग्जिट कहाँ से हो रहा है पानी का बेटा, ऑस्क्यूलम से हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज अवर फाइलम सीलेंटेरिटा। फाइलम सीलेंटेरिटा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को हम बोल देते हैं बेटा नाइडेरिया। क्या बोलते हैं, नाइडेरिया भी बोलते हैं। नाइडेरिया क्यों बोलते हैं नाइडेरिया, बिकॉज नाइडेरिया में होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। समझिएगा ध्यान से। ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली फ्रेश वाटर, मतलब फ्यू फ्रेश वाटर एंड मोस्टली मैराइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमने बात कर ली बेटा नाइडेरिया। नाइडेरिया में स्टिंगिंग सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, सिनाइडो ना बोलना है इसको बेटा, नाइडेरिया नाइडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइडोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, नाइडो का मतलब होता है स्टिंगिंग। ठीक है, तो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है, अभी हमें वो भी समझेंगे कि स्टिंगिंग सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं।
बेसिकली ऑल आर क्या है, ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर, ये भी अभी समझेंगे। देन सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग, सेसाइल का मतलब हमने समझ लिया। तो एक चीज इसमें समझना है, इसमें दो बातें इन्होंने बोली कि सेसाइल भी है और फ्री स्विमिंग भी है, मतलब मोटाइल है। कुछ कैसे होंगे, मोटाइल भी होंगे, कुछ कैसे होंगे, मोटाइल भी होंगे, और कुछ बेटा होंगे सेसाइल। ठीक। फिर डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो जर्म लेयर, कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म का कहीं ओरिजिन अभी इसमें नहीं है। ब्लाइंड सैक है यानी कि कैसा, कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन हमको इसके आगे वाले भी फाइलम में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलने वाला है। एसीलोमेट है यानी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। सीलेंट्रेटा एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, कैसा फॉर्म है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो बेटा पॉलिप जो होते हैं वो कैसे होंगे बेटा, वो आपके होंगे सेसाइल। अभी हमने पढ़ा ना सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग, तो पॉलिप होते हैं बेटा आपके सेसाइल, एंड मेड्यूसा जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या, वो होते हैं आपके फ्री स्विमिंग, जिनको हम मोटाइल भी बोलते हैं। आगे समझिएगा बेटा, जो सेसाइल है, सेसाइल में बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेटा हाइड्रेला का ही। ठीक है, हाइड्रेला, हाइड्रा। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा में हमारे पास बेटा आती है हमारी जेली फिश। कौन सी फिश आती है, जेली फिश आती है। जेली फिश के पास ऑब्वियसली टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रा है वो। ठीक है, क्या है वो, हाइड्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर नाइडोब्लास्ट, ऑब्वियसली हमने किसकी बात करी, नाइडोसाइट की बात की। एक बार एग्जांपल देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नाइडोब्लास्ट पे। ओबेलिया, सी फर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी डायग्राम भी देखेंगे। फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, अभी देखते हैं इसकी बिल्कुल जो मैन ऑफ पोर्चुगीज, मैन ऑफ पोर्चुगीज की एक अलग से टोपी होती थी। ठीक है, कभी भी आपने जो पोर्चुगल जो हमारे पास पोर्चुगीज आए थे इंडिया में, ठीक है, उनकी कभी भी कैप देखिएगा, उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी समझते हैं। वेलेला, लिटिल स्नेल, ऑरेलिया बेटा जेली फिश, बेटा इसका वैसे पूरा नाम होता है ऑरेलिया ऑरिटा। क्या होता है, ऑरेलिया ऑरिटा। ठीक। सी वास पाएंगे हमारे, काइरोप्लाज्म, एडाम्सिया, सी एनिमोन वेरी इंपॉर्टेंट, फंजिया, मशरूम कोरल, फिर फंजाई, मशरूम फंजाई है तो फंजाई मशरूम कोरल। ठीक है, हेलियोपोरा ब्लू कोरल, मैंड्रिना ब्रेन कोलर, मेट्रीडियम सी एनिमोन दोनों बोलते हैं, और पेनाटुला सी पेन। ठीक है, पेनाटुला क्या है, सी पेन है। देखिए डायग्राम, ये देखिए, ये हमारे पास किसका डायग्राम है बेटा, ओबेलिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ओबेलिया का डायग्राम है। ठीक, ओबेलिया का डायग्राम है। ये हाइड्रा का डायग्राम है। ये देखिए, अभी हम समझेंगे कि कैसे हैं, सेसाइल हैं, यहाँ पे बर्ड्स होते हैं बेटा। हाइड्रा आपने क्लास 11th में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, बर्डिंग वाले कॉन्सेप्ट में। ये है आपका, देखिए ये एक कैप जैसा, पोर्चुगीज कैप जैसा लग रहा है आपको। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, फाइसेलिया है। ऊपर नीचे नाम नहीं आया, ऊपर लिख दे रहे हैं फाइसेलिया। ठीक है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार जिसको बोल रहे थे। और ये हमारे पास है मेट्रीडियम, ये क्या है, मेट्रीडियम है। ये कैसा है, मेट्रीडियम है। ठीक, अब आगे ये कैसा होगा आपका, ये बेटा ऑब्वियसली मेडुसा होगा। बाकी ये तीनों कैसे हैं आपके, सेसाइल हैं। ये तीनों कैसे हैं आपके, सेसाइल हैं। ठीक। उससे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा वो था, क्या नाम है आपका, नाइडोब्लास्ट। ठीक, देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, देखिएगा कैसा डायग्राम है। समझिएगा, ये बेटा जो है, इसको बोला जाता है ओपर्क्युलम। ये क्या है, ओपर्क्युलम। ये क्या करता है, ये अभी आपको इस तरह से दिख रहा है, बंद है। ठीक है, लेकिन अभी ये खुला हुआ है, सॉरी, लेकिन जब ये बंद होता है तो ये इस तरह से होता है। और इसी के अंदर बेटा ये जो हमारा स्टिंगिंग सेल है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टिंगिंग सेल। ठीक है, जिसको हम थ्रेड बोलते हैं, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग थ्रेड। ये पॉइजनस होता है बेटा, ये कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, ये इसी के अंदर ऐसे लिपटा हुआ प्रेजेंट होता है, और ये है आपकी हमारी स्टिंगिंग कैप्सूल।
ये क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल। इसी के अंदर बेटा क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग थ्रेड होता है जिसको हम पॉइजनस भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका ये जो बाहर वाला है, ठीक, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा ही होगा। ठीक, जब भी इनको क्या करना होता है, ये नाइटोब्लास्ट का यूज बेटा होता है, या नाइटोसाइट का यूज जो होता है वो 3 फंक्शंस में होता है। ठीक, पहली चीज तो होता है बेटा, पहली चीज तो टू डिफेंस, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है। दूसरा टू अटैक, सामने वाले को अटैक करने के लिए। और तीसरा कैप्चरिंग फूड, क्या करने के लिए? कैप्चरिंग फूड। आगे बात समझ में? कोई भी अगर इसको शत्रु कोई दिखेगा तो क्या करेगा? अपना ऑपरकुलम खोलेगा और डायरेक्ट किस पे अटैक कर देगा? जाकर के अपने एनिमी पे अटैक कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज टीनोफोरा। कौन सा फाइलम है हमारे पास? टीनोफोरा है। बहुत ही छोटू सा फाइलम है। टीनोफोरा जो होते हैं बेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा का मतलब बेटा होता है कॉम्ब। क्या होता है? कॉम्ब। अब कॉम्ब है यानी कॉम्ब मतलब क्या होता है? कंघा होता है। फोरा यानी बियरर्स। ठीक है, यानी कि कॉम्ब लाइक बियरर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनको कॉमनली क्या बोला जाता है? सी वॉलनट और सी गूसबेरीज। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये एक वॉलनट लाइक है, गूसबेरी लाइक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सी वॉलनट या सी गूसबेरीज बोला जाता है। दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 क्या है? 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये क्या करते हैं? एमिटिंग करते हैं, मतलब ये चमकते हैं। एमिटिंग ऑफ लाइट, एमिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, फिर ब्लाइंड सैक यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफ्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल बनेगा। एग्जांपल्स आपका टीनोप्लेना, वेलामेन, प्लूरोब्रांकिया एंड ब्यूरे। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम बना है, ये किसका डायग्राम है बेटा? ये है आपके प्लूरोब्रांकिया का डायग्राम। किसका डायग्राम है? प्लूरोब्रांकिया का डायग्राम है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसका डायग्राम है? प्यूलोब्रांकिया का। ओनली फाइलम दैट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटिहेलमिन्थिस। अब प्लेटिहेलमिन्थिस आ गए हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। प्लेटिहेलमिन्थिस में कौन से? प्लेटी, प्लेटी का मतलब बेटा होता है फ्लैट। प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट। और हेलमिन्थिस का मतलब बेटा होता है वॉर्म। क्या होता है? वॉर्म। यानी कि कभी तुमने टॉम एंड जेरी देखा है? बिल्कुल देखा होगा, कार्टून और भी देखे होंगे। टॉम एंड जेरी की बात करते हैं। टॉम एंड जेरी में ना एकदम से बिल्कुल जो है जा करके अगर मान लो उसको कोई मार दे रहा है, टॉम को कोई मार देता है, वो बिल्कुल चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, सपोज दैट अगर उसको किसी ने जो है 2 दीवारों के बीच में दबा दिया, ठीक? तो वो बिल्कुल प्लेन एक कागज की तरीके हो जाएगा। हमारे पास हमारा जो कोई भी कागज है, फॉर एग्जांपल आई हैव द नोटबुक, तो नोटबुक का जो हमारा पेज है वो कैसा है? फ्लैट है, वो उस तरह से हो जाता है। तो यानी कि ये भी वर्म्स जैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? फ्लैट होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। इसलिए हम इनको प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटी वर्ड किसके लिए यूज होता है? फ्लैट के लिए। और हेलमिन्थिस वर्ड किसके लिए होता है? वर्म के लिए होता है। ठीक, तो ऑब्वियसली फ्लैट वर्म्स। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बिल्कुल चपटे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक प्लेन पेपर की तरीके होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, कैन बी फ्री लिविंग। पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक यानी कि दे कैन सर्वाइव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको ही यूज करेंगे, उनको ही पूरी तरह से खोखला कर देंगे, उनके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं परजीवी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने लिविंग साइकिल के लिए। ठीक है, बेसिकली 2 वर्ड आते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो लिविंग बॉडी के बाहर रह रहे हो, जैसे हमारे पास क्या है? हमारे सर पे जू रेंगते हैं, ठीक है, बालों में जू होते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं? हमारे एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट हमारे बेटा प्लैटिहेलमिन्थिस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्लैटिहेलमिन्थिस। एंड सॉरी, एंडो पैरासाइट लिखना था, एंडोडर्म लिख दिया। एंडो पैरासाइट। ठीक,
ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन आ गया, ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रिफलोब्लास्टिक आ गए। ठीक है, कौन से आ गए? ट्रिफलोब्लास्टिक आ गए। एसीलोमेट है, पर आपको बताया था बाइलेटरल सिमेट्रल, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री शो ही। हुक्स एंड सकर्स, हुक्स और सकर्स होते हैं। हुक्स और सकर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके जो ह्यूमन बॉडी में, सपोज दैट अगर टेप वर्म की बात करें, टीनिया सोलियम की बात करें, तो उसकी हेड में क्या प्रेजेंट होंगे? हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? पहली चीज तो वहां से न्यूट्रिशन लेगा, प्लस दूसरी चीज, अगर ये मेरी स्किन है, ठीक है, अंदर वाली स्किन है, इंटेस्टाइन की स्किन है, तो ये क्या करेंगे? और ये मान लीजिए सकर्स हैं, तो ये इस तरह से इस पे चिपके रहेंगे। ठीक है, ये इस पे चिपके रहेंगे। फॉर तुमने लीच देखा है, अगर कभी लीच देखा हो, तो वो क्या करता है? वो स्किन पे चिपक जाता है। तो उसी तरह से हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ताकि वो क्या करें? स्किन से होल्ड कर सकें, जिस भी सरफेस पे वो चिपके हैं उससे क्या कर सकें? होल्ड कर सकें। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स ये होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फैसियोला हेपेटिका, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, फोटो एक्चुअली ब्लर हो गई है। क्रीप लिवर फ्लूक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर फ्लूक। ठीक, फैसियोला गिगैंटिका कैटल लिवर फ्लूक है। फैसियोला बुस्की इंटेस्टाइनल फ्लूक है, इंटेस्टाइन में मिलता है। फिर नेक्स्ट, पैरागोनिमस वेस्टरमैन, ठीक है, लंग फ्लूक है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड फ्लूक है। टीनिया सोलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीनिया सोलियम वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्क टेप वर्म। और टीनिया सैग्निटा बीफ टेप वर्म, ठीक है, टेप वर्म। ओके, एग्जाम्पल ये आपके पास बने। प्लानेरिया हम रीजनरेशन वाले उसमें पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन में पढ़ा था, प्लानेरिया शो करता है। फैसियोला हेपेटिका ये बेटा, टीनिया सोलियम ये है। ठीक है, अगर इसका हेड आप देखेंगे, इसका हेड का डायग्राम मैं एक तरह से बना दूं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सकर्स और हुक्स, जो क्या करेंगे? बॉडी से क्या होंगे? अटैच रहेंगे। क्या कहोगे? बॉडी से अटैच्ड रहेंगे। ठीक, ये भी देखिए पूरे फ्लैट दिख रहे हैं आपको। अब एक चीज टेनिया सोलियम के बारे में सुन लीजिएगा। टेनिया सोलियम बेसिकली पिग के उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पिग की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो जो भी लोग पिग खाते हैं, जिन लोग भी पोर्क, फिर पिग के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। जो भी लोग पोर्क खाते हैं उनको ये बीमारी एक हो जाती है बेटा, टीनिएसिस। कौन सी बीमारी होती है? टेनिएसिस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में टीनिया सोलियम आकर के तबाही मचा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारा फाइलम है एस्केलमिंथिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, एस्केलमिंथिस। अब एस्केलमिंथिस में क्या चीज होने वाली है? तो एस्केलमिंथिस, एस्केल का मतलब बेटा होता है राउंड। क्या होता है? राउंड होता है। और हेलमिंथिस अगेन किसके लिए वर्ड यूज होता है? वॉर्म्स के लिए यूज होता है। ऐसे वॉर्म्स जो कैसे होंगे? राउंड होंगे, उनको हम बेटा बोलते हैं एस्केलमिंथिस या राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। एक्वाटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, मतलब लैंड पे भी पाए जाएंगे, वाटर में भी पाए जाएंगे। फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहां से क्या मिल गया हमको? ऑर्गन सिस्टम। सारे डेवलपमेंट कैसे मिलेंगे बेटा? ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिफ्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट लिखवाया था, इसका मतलब क्या होगा? इनके मीजोडर्मल में क्या चीज होंगी? सीलोम में कैसे प्रेजेंट होगा? पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, सीडोसिलोमेट। कंप्लीट डाइजेस्टिव, देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब का होता है। कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। A well developed muscular pharynx, very important point. Well developed muscular pharynx associated with digestive system for sucking of food. क्या करते हैं? फूड को सक करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब कैरीज द नाइट्रोजनस वेस्ट, ओपन्स आउटसाइड वाया एक्सक्रीटरी पोर्स। और बेसिकली कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक, डायग्राम देख लीजिए, सॉरी वो देख लीजिए। कॉमन राउंड वर्म्स कौन से? हमारे एस्कैरिस हैं। अभी इसका डायग्राम भी हम लेकर के आए हैं। ये बेटा बना हुआ डायग्राम, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? हमारे क्या नाम है? हमारे एस्कैरिस का डायग्राम है, ठीक है। ये वाला कौन सा है बेटा? ये है मेल, और ये कैसा है? फीमेल। मेल छोटा होता है, मेल कैसा होता है? फीमेल छोटा होता है, फीमेल कैसी होती है? बड़ी होती है। ये कुछ और वुचरेरिया फाइलेरियल वर्म, जिससे हमको एलिफेंटियासिस बीमारी होती है, जिसमें हाथी जैसा पांव हो जाता है, वो भी किसमें आता है? हमारे एस्केलमिंथिस फाइलम में ही आता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फाइलम है बेटा एनेलिडा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। ये जितने भी फाइलम्स थोड़े बहुत हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा बेटा एन्यूल वर्ड से बना है। एनेलिडा, एन्यूल्स का मतलब होता है बेटा रिंग्स। अर्थवॉर्म कभी देखा आपने? कन खजूरा, कन खजूरे में आप देखते होंगे किसी बिल्कुल छोटे छोटे गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर होता है, रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसकी पूरी बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो एन्यूल क्या हो गया बेटा? रिंग्स हो गए। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ठीक। देन ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ चुके हो। ट्रिफलोब्लास्टिक, यूसीलोमेट मतलब पूरी हमारी मेसोडर्म में क्या होंगे, पूरे बॉडी कैविटी होगी बेटा, सीलोम प्रेजेंट होगा। देन रेस्पायर यूजिंग मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से हो रहा है, और जो भी रेस्पिरेशन क्यूटिकल्स के माध्यम से होता है उसको बोला बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म में क्या होगा? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन शो होता है, मतलब बॉडी की स्किन से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, ये अभी हम पढ़ेंगे क्लोज और ओपन क्या होता है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया एंड सेटी, अभी देखते हैं डायग्राम में, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको अभी अभी समझेंगे। बाइसेक्सुअल अर्थवॉर्म कैसा है? बाइसेक्सुअल है। और नेरिस कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। अर्थवॉर्म कैसा है? बाइसेक्सुअल। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? फेरेंटीमा। फेरेंटीमा इज द साइंटिफिक नेम फॉर अर्थवॉर्म। दो हमारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नेरिस एंड एक फेरेटिमा। अब देख लीजिए डायग्राम, ये देखिए, ये हमारे पास कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये हमारे पास नेरिस का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? नेरिस का डायग्राम है। और ये किसका डायग्राम है बेटा? अर्थवॉर्म का। अब नेरिस के डायग्राम में देखिए क्या दिया हो गया, कहाँ गया? पैरापोडिया, ये देखिए इस तरह से पैरापोडिया, और एक और स्ट्रक्चर दिया गया है सेटे। ये किसके लिए यूज होता है बेटा? ये लोकोमोशन के लिए दोनों यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं बेटा? लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए यूज होंगे। अर्थ्रोपोडा, इसको बेटा बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये देखिए लिखा है मैंने, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे आपने देखिए एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आप एक जगह पर, एक किसी समुद्र के तट पर भी अगर आप एक मुट्ठी बालू उठाएंगे या एक मुट्ठी सैंड भी उठाएंगे कहीं पर भी, तो उसमें भी आपको हजारों बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह से ये हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द एनवायरनमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन बेटा? फाइलम अर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। ठीक है, ये आपको घरों में, जैसे मान लो आप कहीं हफ्ता 15 दिन 20 दिन बाद गए, महीने भर बाद गए, तो ये आपको आपके घरों में मकड़ी के जाल मुनते दिख जाएंगे, जाले लगते दिख जाएंगे। कॉकरोच के फॉर्म में आपको आपके किचन के बेसिन में मिल जाते हैं। ठीक है, कई जगह पर मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी भी किस में आएगी बेटा? हमारे अर्थ्रोपोडा में ही आएगी। किस में आएगी? अर्थ्रोपोडा में आएगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कॉज करते हैं, वो भी सब किस में आते हैं बेटा? हमारे इसी में आते हैं। मस्कीटोज जितने हैं, डेंगू हमको किस मस्कीटो से हो रहा है, एलिफेंटियासिस किस मस्कीटो से हो रहा है, वो सब किस में आते हैं बेटा? हमारे अर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ आवर प्रेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। इसका पूरा नाम होता है बेटा अमेरिकाना भी होता है। क्या होता है? अच्छा, व्हाइट पेन है, रेड पेन ले लेते हैं। अमेरिकाना, ये किसका साइंटिफिक नेम है बेटा? ये है हमारे प्यारे से सो कॉल्ड कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। किसका नाम है? पेरी प्लानेटा अमेरिकाना कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक, ओवर 2/3 स्पीशीज ऑफ अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड्स, यानी कि अर्थ्रोपोडा। अच्छा, अर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब भी समझ लीजिए। अर्थ्रो का बेटा मतलब होता है जॉइंट। अच्छा, ये लिखा हुआ है जॉइंट अपेंडेजेस, और अपेंडेजेस यानी कि हमारे जैसे भी हमारे लिम्स हैं, क्या है? लिम्स। ठीक, तो कैन लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बात कर ली कि हर जगह मौजूद हो सकते हैं, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, चाहे वो मॉइस्ट टेम्परेचर हो, गर्म टेम्परेचर हो, ठंडा टेम्परेचर हो, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। कौन? अर्थ्रोपोडा। ऑर्गन सिस्टम है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब का है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, सेगमेंटेशन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें देखना, हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है एंड एब्डोमेन रीजन है। हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है एंड एब्डोमेन रीजन है। देन बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड, HADR हो गया, ये है हार्ड बेटा, हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। कभी भी कॉकरोच को अगर कभी टच करके देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई पत्थर को टच कर रहे हो। यानी उसकी जो पूरी एंटायर बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा? हार्ड काइटिन की बनी होती है। किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? काइटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइटेनियस। देन सेंसरी ऑर्गन हमारे पास है बेटा कंपाउंड आईज एंड सिंपल आई। कंपाउंड आईज बेटा आप ये देख सकते हैं,
स्पेशल फीचर है अर्थ्रोपोडा का कंपाउंड आइज। मतलब ये अभी इसको अगर हम जूम करके दिखाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए इस तरह से कंपाउंड आइज होती हैं। ये क्या है बेटा? कंपाउंड आइज हैं। ठीक, ये कैसे फंक्शन करती हैं बेटा? हमारे पास एक जो चैप्टर था कॉकरोच का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में हम कॉकरोच पढ़ते थे, उसमें पहले, अब तो रिड्यूस हो चुका है, अब तो आपके में फ्रॉग ही बचा है केवल। तो उसमें ये चीज होती थी कंपाउंड आइज कैसे वर्क करती है बेटा? जितने भी आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये अलग अलग इमेज बनाते हैं। ये क्या करते हैं? अलग अलग इमेज बनाते हैं और फिर एक आइज में आपकी एक कंप्लीट प्रॉपर इमेज बन करके चली आती है। तो बेटा ये था कंपाउंड आइज का कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं और ओवीपेरस होते हैं। क्या मतलब होता है बेटा ओवीपेरस का? दो वर्ड आते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है बेटा एग लेइंग। कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं। और विवीपेरस वर्ड जहां आएगा मतलब वो क्या करते हैं? डायरेक्ट बर्थ देते हैं टू द न्यू वंस को। ठीक, अच्छा ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं हमारे पास। ये कुछ हाउस फ्लाइज हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हाउस फ्लाइज कौन कौन सी डिसीजेस होती है, जैसे देख लीजिए डिसीज लिखे, कॉलेरा भी हमको हाउस फ्लाई से हो रहा है, टाइफाइड भी हमको हाउस फ्लाई से हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, गोनेरिया हो रहा है। ठीक, देन गोनेरिया हमारी जो है एसटीआई भी है बेटा। क्या है? एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी है। देन इधर डिसीज लिखे, इधर पैथोजन लिखे, इधर मस्कीटोज लिखे हैं। देखिए मलेरिया किस पैथोजन से हो रहा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, किस में आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा। मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। देन फाइलेरियासिस एलिफेंटियासिस बीमारी जो थी वुचरेरिया ब्रैंक ऑफ टाई, हमने किस में पढ़ा? अभी पिछले वाले फाइलम में पढ़ा है। क्या होगा? क्यूलेक्स मस्कीटो से हो रहा है। देन वायरस से है ये तो क्यूलेक्स एंड एडिस मस्कीटो। डेंगू फीवर वायरस से होता है, एडिस फीमेल। येलो फीवर जॉन्डिस जिसको बोलते हैं तो एडिस फीमेल। देन इधर देखिएगा हाउस फ्लाइज दी गई हैं, हाउस फ्लाइज हैं, मस्कीटोज हैं, रैट फ्ली है, इसको सबको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्लस साथ में कुछ और मेंबर्स मैं बता दूं, हनी बी। कौन सा मेंबर? हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम बेटा एपिस इंडिका। वो भी किस में आएगी? इसी में आएगी। किस में आएगी? अर्थ्रोपोडा में आएगी। शहद मिल रहा है। स्पाइडर, स्पाइडर भी बेटा किस में आएंगे? हमारे फाइलम अर्थ्रोपोडा में ही आएंगे। किस में आएंगे? अर्थ्रोपोडा में ही आएंगे। प्लस आप ये देखिए लैसीफर। लैसीफर क्या होता है बेटा? लैसीफर बेटा लैक इंसेक्ट होता है। क्या होता है? लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट यानी कि जिससे लाख के कड़े बनते हैं, बैंगल्स बनते हैं, वो किसमें होंगे? हमारे लैक उसमें आएगा। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स वो भी किसमें आएगा? इसी में आएगा हमारे अर्थ्रोपोडा फाइलम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज फाइलम मॉलुस्का। मॉलुस्का का बेटा मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉडी। क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। इसी में हमारे ऑक्टोपस भी आते हैं। कौन आते हैं? ऑक्टोपस। दे आर दी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक में फ्रेश टेरेस्ट्रियल दोनों वाटर्स में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, एसीलोम है, ट्रिफ्लोब्लास्टिक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं, कहाँ गया ये? हाँ, ये इस वाले में देख लो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड। ठीक है, हेड वाला पोर्शन। ठीक, ये देखिए हेड दिया हुआ है, हेड, विजरल हम्प। ठीक, और नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट था हमारे पास मस्कुलर फुट। स्नेल के डायग्राम में हमको मिलता है, स्नेल में हमको क्या मिलता है? मस्कुलर फुट भी देखने को मिलता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, और देख लीजिए फेदरी गिल्स होते हैं, टेंटेकल्स होंगे, यूजुअली यूनिसेक्सुअल, मोस्टली ओविपेरस। ठीक, ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं, सेपिया कटल फिश बोलते हैं। एप्पल स्नेल पाइला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, डायग्राम्स देख लीजिए इस तरह से पूरे आपके सारे डायग्राम्स हैं। ये आपकी डेविल फिश है, ये सेपिया है। ठीक, लॉलिगो बहुत इंपॉर्टेंट, पाइला वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल स्नेल, स्नेल की जैसे होता है एप्पल, मोतियां भी मिलती हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके? मोलस्का फाइलम हो गया। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बेटा, एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। मतलब इनकी जो बॉडी होगी, इनकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी? स्पाइनी होती है। वो कैसी होती है? स्पाइनी होती है। एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसको ध्यान से देख लेना क्या कैसा डायग्राम है ये।
इस तरह से इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है। कैसी होती है बेटा? स्पाइनी होती है। देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अगर इसकी लेबलिंग करेंगे तो ये जो हमारी ये स्पाइन्स हो गए, और बाहर वाली लेयर ऑब्वियसली कौन सी होती है? ये हमारे क्या है? स्पाइन्स हैं। ये क्या है? स्पाइन्स हैं। ये वाली लेयर जो है एपिडर्मिस है। कौन सी लेयर है ये? एपिडर्मिस है। फिर अंदर वाली लेयर की बात कर लेंगे तो हमारी ये डर्मल ओरिजिन डर्मिस। ठीक, चलिए, अब आप इसमें देख सकते हैं ये कुछ जो स्पाइन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। स्टारफिश है ये, एस्टेरियस बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है आपके, ये क्या है? स्पाइन्स हैं, कांटेदार होते हैं। स्पाइन्स मतलब कांटेदार। ठीक है, आगे बढ़िए। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कंफ्यूज मत होना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारे एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एकाइनोडर्मेटा में। ये किसके लिए होता है बेटा? ये रेस्पिरेशन के लिए होता है। किसके लिए होगा? रेस्पिरेशन के लिए होगा, और साथ ही में एक्सक्रीशन के लिए होगा। एक्सक्रीशन के लिए होगा, एंड और भी बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं। ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग के लिए भी होगा। ठीक, लोकोमोशन के लिए भी होगा, सेम चीज। ऑर्गन सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेशन है, ट्रिफलोब्लास्टिक है, यूसीलोमेट है। माउथ जो होगा बेटा वेंट्रल साइड पर होगा, मतलब लोअर साइड पर होगा, और एनस कैसी होगी? अपर साइड यानी डॉर्सल साइड में। ये हमारा कैसा है? वेंट्रल साइड है, और ये हमारा कैसा है? डॉर्सल साइड है। ठीक है, देन यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। एंटीडोन एंड एस्टेरियस आर द बेस्ट एग्जांपल। और ये जो कुकुरमिना है, इसको बेटा बोला जाता है सी कुकुम्बर। क्या बोला जाता है? सी कुकुम्बर। कॉमन नेम इसको ये दिया जाता है, सी कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब खीरा। चलिए, हेमी कॉर्डेटा। हेमी वर्ड मतलब हाफ कॉर्डेट। हेमी वर्ड मतलब हाफ से आया है, तो हेमी वर्ड यानी हाफ कॉर्डेट। इसमें क्या प्रेजेंट होती है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हाफ कॉर्डेट होते हैं टंग वर्म। आपको ये जीभ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कैसे होते हैं बेटा? इनको टंग वर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टंग वर्म बोला जाता है। इसमें कौन सी चीज होगी बेटा? इसमें स्टोमोकॉर्ड होती है। कौन सी कॉर्ड होती है? स्टोमोकॉर्ड। कौन सी कॉर्ड होगी बेटा? स्टोमोकॉर्ड होती है, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। क्या होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये देखिए, प्रोबोसिस रीजन आ गया। ऊपर वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हेड नहीं यूज करते वर्ड हम, किसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस वर्ड। फिर बीच वाला नेक वाला पोर्शन है हमारा कॉलर रीजन, और ये जो लास्ट हमारा जो टेल वाला पूरा पोर्शन है, इसको ही हम बेटा बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ठीक, ये जो डायग्राम है, ये है आपके बेलानोग्लॉसस का डायग्राम। किसका डायग्राम है? बेलानोग्लॉसस का। हम्म, बेलानोग्लॉसस का डायग्राम है ये। ठीक, एक एग्जांपल और दिया गया होगा, सेकेलोग्लॉसस। ठीक है, सैकोग्लॉसस सॉरी। यूनिसेक्सुअल, यूसिलोमेट, ट्रिफ्लोब्लास्टिक ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, बाइलेटरल एंड ऑर्गन सिस्टम। चलिए, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हमारा जो अभी का बड़ा टॉपिक है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। क्या है? फाइलम कॉर्डेटा है, और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो हमको सब बारी बारी से पढ़नी है। कॉर्डेटा यानी कि क्या प्रेजेंट होगी बेटा? क्या प्रेजेंट होने जा रही है हमारे बॉडी में? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रिफ्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, यूसिलोमेट, नोटोकॉर्ड एंड हार्ट ऑन वेंट्रल साइड। हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, फ्रंट की साइड में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। आ गई बात समझ में? ये होते कॉर्डेट। अब तो ये आपको फाइलम्स बेटा याद होंगे, सारे कैरेक्टर्स याद होंगे। एक ये डायग्राम मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप ये देख लीजिए कि नोटोकॉर्ड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड किसके लिए है? हमारी बॉडी को, बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। क्या है? हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। हम चल फिर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड, या जो अब हमारी तो जो नर्व कॉर्ड में कन्वर्ट हो गई है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और हमारे में क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट है। अभी समझेंगे आगे क्या क्या
चीज होती हैं? ये एक नोटोकॉर्ड को दिखाने का स्ट्रक्चर है कि हमारी बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम होता है। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले कॉल डेटा का कि भाई कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आएंगी वो चीजें हमको देखनी है। जरा 1 मिनट पानी पी लिया जाए। ठीक है, वी आर बैक अगेन। फाइलम कॉल डेटा का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, दो सब फाइलम्स में डिवाइड करेंगे या दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं। पहला है ए क्रेनिएटा, पहला है ए क्रेनिएटा और दूसरा है हमारे पास बेटा क्रेनिएटा। ठीक, क्रेनिया वर्ड जो आया है हमारे पास वो किससे आया है? क्रेनिया वर्ड आया है हमारे पास क्रेनियम बॉक्स से। किससे आया है? क्रेनियम बॉक्स से आया है, यानी कि स्कल में हमारे क्रेनियल प्रेजेंट होता है। क्रेनियम, ब्रेन की बात करी जा रही है, क्रेनियम बॉक्स यानी ब्रेन बॉक्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्रेन बॉक्स। तो जिसमें एब्सेंट होता है वो कैसे होते हैं? हमारे एक्रेनिएटा होते हैं। जिसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, वो कैसे होंगे? हमारे वो होंगे बेटा हमारे एक्रेनिएटा। वो क्या क्या होंगे? एक्रेनिएटा। और जिसमें प्रेजेंट होगा वो होंगे हमारे क्रेनिएटा। वो कौन से होंगे? हमारे क्रेनिएटा होंगे। अब देखिए, एक क्रेनिएटा को अगेन फर्दर टू में क्लासिफाई किया गया है। फर्दर टू में इनमें आते हैं बेटा यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और दूसरे आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। कौन से आते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। ये आपके दोनों सब फाइलम्स हैं। ये क्या हैं? सब फाइलम्स हैं। ठीक, ऐसे यूरोकॉर्ड जिसमें नोटोकॉर्ड जो होगी वो केवल टेल पर प्रेजेंट होगी, वो भी लार्वल में एब्सेंट होगी, वो यूरोकॉर्ड होते हैं। और सिफेलोकॉर्ड में क्या चीज होगी? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन हेड एंड बोथ और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। अब इसको हम आगे समझेंगे फुल उसमें। क्रेनिएटा की बात कर लें अगर, तो क्रेनिएटा में कौन सी चीज होगी? क्रेनिएटा में हमारे पास एक ही सब फाइलम आता है, दैट इज योर वर्टिब्रेट। जी, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होगी वो किस में मॉडिफाई हो गई है? वो हो गई है वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो गई है। किस में मॉडिफाइड हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसमें भी अगेन दो कौन सी होंगी हमारे पास? इसमें हमारे पास दो डिवीजन है। पहला है हमारे पास ए गैनाथोस्टोम, ए गैनाथोस्टोमा। अगेन आपको स्टोमा मतलब वर्ड का मतलब बताया था माउथ। ठीक है, और ए गैनाथो का मतलब होगा, मतलब और गैनाथ का मतलब होता है बेटा जॉ यानी जबड़ा। तो ऐसे ऐसा माउथ जिसमें जबड़ा प्रेजेंट होगा वो होते हैं जबड़ा प्रेजेंट होगा वो होते हैं बेटा गैनाथोस्टोम। क्या होते हैं? गैनाथोस्टोम। और ऐसे जिनमें जबड़ा एब्सेंट होगा वो होते हैं हमारे एगेनाथोस्टोम। ठीक है, माउथ इज बाउंडेड बाय जॉ दैट आर गैनाथोस्टोम एंड माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय द जॉ दैट आर एगेनाथोस्टोम। एगेनाथोस्टोम में हमारे पास कौन आएगा? तो हमारे पास एगेनाथोस्टोम में एक ही है, दैट इज योर क्लास साइक्लोस्टोमा। कौन सा है? साइक्लोस्टोमा। सर्कुलर माउथ होगा, साइक्लो मतलब सर्कुलर, सर्कुलर होगा। गैनाथोस्टोमा में अगेन हमारे पास टू क्लासेस आती हैं। ठीक है, सुपर क्लासेस पहले आएंगी। पहले सुपर क्लास है हमारे पास पाइसस। कौन सी है? पाइसस। और दूसरी है बेटा टेट्रापॉड्स। कौन से हैं? टेट्रापॉड्स। टेट्रा का मतलब होता है चार, पॉड्स का मतलब होता है हाथ पैर, यानी 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। ठीक, पाइसेस में हमारे पास फिशेस जितने भी होंगे एक्वाटिक टेस्ट ये वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, इन सुपर क्लास को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थीस। कौन सी है? कॉन्ड्रिक्थीस। और दूसरी है ऑस्टिक थीस। कौन सी है? ऑस्टिक थीस। कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्टिक थीस। टेट्रापॉड्स हमारे पास बेटा चार क्लासेस हैं। टेट्रापॉड्स की चार क्लासेस हैं। कौन कौन सी? एम्फीबियन। कौन कौन सी है? एम्फीबियन है, देन रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स हैं, देन
एव्स हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी हैं? मैमल्स हैं। क्या ये भी बात क्लियर हो गई? कौन सी है? मैमल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर, किस तरह से ये सब पूरा तैयार किया गया है, क्लासिफिकेशन। क्या तैयार किया गया है? क्लासिफिकेशन। बहुत शॉर्ट पीरियड में सबको समझेंगे। एक रेनिएटा में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कौन-कौन सी चीजें आ रही हैं। एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, प्रिमिटिव कैरेक्टर, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये दोनों आपके यू कॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? यूरो कॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। यानी नोटोकॉर्ड कहाँ कौन सी रीजन में होगी? टेल रीजन में है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? सिफेलोकॉर्डेटा का। किसका एग्जाम्पल है? सिफेलोकॉर्डेटा का। एनसीईआरटी एक बार ढंग से स्टडी कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा हमको पढ़ने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात कर लेते हैं। वर्टिब्रेटा में हमारे पास नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितने वर्टिब्रल कॉलम है? 33 वर्टिब्रल कॉलम है। कितने वर्टिब्रल कॉलम है? 33। दे हैव गिल्स एंड लंग्स, मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड। ठीक है, पाइसेस में, यानी कि पाइसेस फाइलम जो उसमें बात करेंगे, पाइसेस सुपर क्लास में, उसमें कितने चैम्बर्ड होते हैं? 2 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में। बाकी हमारे जो टेट्रापॉड्स में आ जाओ तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल बट उसमें कैसा हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर हमारे पास सॉरी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें, क्रोकोडाइल में। और हमारे पास जो एव्स और मैमल्स हैं उसमें कैसा चैम्बर्ड हार्ट होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, गोनैड्स। गोनैड्स बेटा होते हैं हमारे सेक्स, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस होते हैं मेल में, और फीमेल्स में क्या होती हैं बेटा? ओवरी होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल्स में ओवरी। एगेनाथोस्टोमा एंड गेनाथोस्टोमा। ये एक एगेनाथोस्टोमा का डायग्राम है जिसके पास आप देख सकते हो जबड़ा अंदर की तरफ, मतलब जबड़ा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल जॉड नहीं है। तो ये किसका डायग्राम है? एगेनाथोस्टोम का डायग्राम है। ठीक है, एगेनाथोस्टोमा का डायग्राम है। तो यानी कि ये कैसा हो गया? और एगेनाथोस्टोमा में भी क्या है? ये साइक्लोस्टोम है। क्या है? साइक्लोस्टोम है। क्या है? ये साइक्लोस्टोम है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सुपर क्लास स्पाइसेस। स्पाइसेस की बात होने जा रही है। अब हम गेनाथोस्टोम में आ गए हैं। गेनाथोस्टोम में ऑब्वियसली जॉज होंगे, और जॉज में सबसे पहले सुपर क्लास स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो ऑल आर एक्वेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये तो आंख बंद करके तुम टिक कर सकते हो। क्या तुमने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो एक्वाटिक है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, तो मतलब जल में ही पाए जाएंगे। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स जिस तैरने के लिए क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। गिल्स होते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि मछलियों के पास क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स होता है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन, बेटा ये आंखों के ऊपर जैसे हमारे पास आईलिड्स प्रेजेंट है, इनके पास एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इनकी आंखों को वाटर, अंडर वाटर देखने के लिए हेल्पफुल होती है, प्लस साथ में इनको वाटर के और भी जितने बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनसे बचाने के लिए यूजफुल होती है निकटेटिंग मेम्ब्रेन। 2 क्लासेस हैं अगेन इसमें, कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज। कंपैरिजन टेबल में लेकर के आऊं। कॉन्ड्रिक्टीज, कॉन्ड्रिक्टीज को बेटा बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिश। कौन सी फिश? कार्टिलेजिनस फिश। और ऑस्टिक को बोला जाता है बेटा बोनी फिश। कौन सी फिश? बोनी फिश। एक बार पूरा स्ट्रक्चर से साथ में हैबिटेट सहित पूरा एक कंपैरिजन टेबल हम देख लेते हैं। हैबिटेट कैसा होगा? मोस्टली मैराइन। कैसा होगा? मोस्टली मैराइन। ठीक है, इसमें शार्क आती है। शार्क कहाँ पे पाई जाती है? सी वाटर में पाई जाती है। मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। देन एंडोस्केलेटन, फुली कार्टिलेजिनस, फुली कार्टिलेज की होती हैं, और इसमें क्या होती है? मोस्टली बोनी बोन्स होती हैं। स्केल्स, प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल का मतलब बेटा होता है कुछ ऐसे स्पाइंस वाले स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। कैसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनी लाइक स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और साइक्लॉइड स्केल, आप बचपन में फिश का डायग्राम बनाते तो इस तरह से आप जो भी स्केल्स बनाते थे, यानी सर्कुलर वे में जो भी स्केल्स बनाते थे, वो सब कैसे होते हैं? साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? साइक्लॉइड। अभी तक बचपन में जब बनाते तो पता था क्या कि ऐसे भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कि इन स्केल्स को बेसिकली क्या बोला जाता है? कॉर्डल फिन। बेटा कॉर्डल का मतलब होता है टेल फिन, मतलब टेल। टेल के पास जो भी फिन होगा वो कैसा होगा? कॉन्ड्रिक्टिस की बात करें तो हेट्रोसर्सल होता है। हेट्रोसर्सल मतलब कि सपोज दैट अगर हमारी ये एक फिश है, ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम ढंग का नहीं बना। तुम लोग कहने लग जाते हो डायग्राम सर ढंग का नहीं बनाते।
तो इस तरह से देखना, हेट्रोसेल मतलब जो कॉर्डल फिन है हमारी, ये कैसी है, एक बड़ी है और एक कैसी है, छोटी है, एक बड़ी है और एक कैसी है, छोटी है। तो इसको बोला जाता है हेट्रोसर्सल। और होमोसर्सल दोनों कैसे होंगे, दोनों होंगे बेटा हमारे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देन माउथ हमारा वेंट्रल साइड में होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये है जैसे शार्क का माउथ होता है ना, शार्क का माउथ पूरा कैसा होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, इस तरह से ओपन होता है। तो वो कैसा होगा, माउथ होगा वेंट्रल साइड पे। और इसका कैसा होता है बेटा, टू जॉड होता है, ठीक है, दो जॉज प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, इसमें एक्सटर्नल होता है। गिल्स 5 to 7 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कैसे होते हैं, 4 पेयर्स के गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर को हम स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। स्विम ब्लैडर जो होगा वो किसमें एब्सेंट होगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होगा। क्यों, इसका मतलब ये होता है कि कई बार फिशेस को देखना, एक्वेरियम में जो फिशेस होती हैं, ठीक है, एक्वेरियम वाली जो फिशेस होती हैं वो क्या करेंगे, एक बार झटके से तैरेंगी और फिर थोड़ी देर तक खुद ही तैरती है। जैसे वो वाली कार देखी है तुमने, एक बार तुमने क्या किया, मूव करा और उसको छोड़ दिया, ठीक है, एक बार तुमने कार को ऐसे बैक साइड मूव कराया और छोड़ दिया, वो फिर अपने आप मूव होकर के आगे बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जो स्विम ब्लैडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मछलियों को थोड़ी देर तक खुद अपने आप मतलब नेचुरली तैरने का वो देते हैं, तो वो होते हैं स्विम ब्लैडर्स। इनको कंटिन्यूअसली तैरना नहीं पड़ता, इसलिए इसमें क्यों क्यों नहीं तैरना पड़ता, क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, बट इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्विम ब्लैडर्स एब्सेंट होते हैं। ऑपरकुलम की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। देन क्लास्पर्स, क्लास्पर्स बेटा होता है मेल्स में प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रिक्थीस में। क्लास्पर्स बेटा कॉपुलेशन में हेल्प करता है, कॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो और क्या करता है, फीमेल मेंबर को करने के लिए, होल्डिंग फॉर, इट इज हेल्पफुल इन कॉपुलेशन फॉर होल्डिंग द फीमेल मेंबर, ओके। इनमें एब्सेंट होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात कर लें तो ये बेटा होते हैं यूरियोटेलिक, कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी कि ये क्या होते हैं, यूरिया निकालते हैं अपनी बॉडी से। और एमोनिया यानी एमोनोटेलिक, यानी कि जो अपनी बॉडी से एमोनियम निकालेंगे, एमोनिया निकालेंगे, एमोनोटेलिक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये तो आपका पेट्रोमाइजोन उसका है, गैनाथोस्टोमा का डायग्राम मैं इधर ले आया हूँ। ये बेटा आपके पास है स्कॉलियोडॉन, कौन सी फिश है ये, स्कॉलियोडॉन। कॉन्ड्रिक्थीस है, ये कैसी है, कॉन्ड्रिक्थीस। स्कॉलियोडॉन को बेटा बोला जाता है डॉग फिश, ठीक। देन ये है हमारे पास पेट्रिच। आगे देख लीजिए, ये आपके पास लेबियो रोहिता का डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देन ये एक एडिबल फिश भी होती है, कैसी फिश होती है, एडिबल फिश, जिसको रोहू बोलते हैं। कतला भी एक एडिबल फिश है। ये आपके पास हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस इज द ओनली मेंबर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास प्रेजेंट है ब्रूड पाउच, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, एम्ब्रियो को ध्यान देने की, एम्ब्रियोस का पालन पोषण करने की, ठीक। नेक्स्ट टेट्रापॉड्स में आ गए। टेट्रा का मतलब अगेन बेटा आपको बता दें चार होता है, पॉड का मतलब होता है लिम्स, क्या होता है, लिम्स। Again, we have amphibians, reptiles, aves and mammals. We are moving towards the end of this chapter. तो एम्फीबियन की बात करेंगे तो एम्फीबियन की जो एक्सोस्केलेटन यानी स्किन होती है विदाउट स्केल्स होती है, बहुत ही स्मूथ स्किन होती है। कैसी होती है, स्मूथ स्किन। कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। कभी भी मेढक के ऊपर पैर रख दोगे तो पचक की आवाज आएगी, पिचकने की आवाज आएगी, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते, उसकी बॉडी कैसी होती है, हार्ड नहीं होती है। रेप्टाइल्स की बात करें तो स्किन इज ड्राई, काफी ड्राई होती है। प्लस आप सब सुना होगा कि सांप अपनी केचुली बदलता है, ठीक है, स्किन उतार देता है पूरी तरह से। मॉल्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग बोलते हैं। एव्स की बॉडी कैसी होती है, फेदरी होती है। मैमल्स की जो बॉडी होती है वो हेयर्स और नेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी कैसी है, हेयरी है। रेस्पिरेशन, इसमें सारे टाइप्स के रेस्पिरेशन आपको देख सकते हैं। स्किन क्यूटेनस, ठीक है। देन गिल्स भी हैं, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है बेटा, ये ओरिंग्स लग गया है, वो फेरिंग्स है। और ये लंग्स भी है। इसमें लंग्स से होता है, लंग्स से होता है, लंग्स से होता है रेस्पिरेशन। हार्ट 3 चैम्बर, हाँ 3 चैम्बर्ड एंड 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। एक्सक्रीशन एमोनिया, यूरिया यानी एमोनोटेलिक भी हैं, यूरोटेलिक भी हैं। यूरिक एसिड वर्ड जहां भी आता है तो यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरोटेलिक यानी यूरिया, और यूरिक टेलिक यानी यूरिक एसिड। यूरिया यूरोटेलिक। देन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज होती है। फ्रॉग में टैडपोल लार्वल होता है। देन इन तीनों में कैसी होगी बेटा, डायरेक्ट ही होगी।
फिर टाइप की बात कर लें तो ये होते हैं ओविपेरस ओविपेरस, ये कैसे होते हैं विविपेरस विविपेरस। अब क्लास एम्फीबिया में क्या चीज प्रेजेंट है? क्लोका प्रेजेंट है। क्लोका किसके लिए है? क्लोका बेटा एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक। डुअल लाइफ है, डुअल लाइफ एम्फीबिया का मतलब ही होता है बेटा डुअल लाइफ, मतलब एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है और क्या है टेरेस्ट्रियल भी है। अब बस 2 स्लाइड्स और बची हैं फिर ये हमारा कंप्लीट। अब ये क्या है? टिम्पैनम। टिम्पैनम बेटा ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम राना टिग्रीना, फ्रॉग हमारा फ्रॉग मेंबर है। बूफो बेटा ट्री फ्रॉग होता है। कैसा फ्रॉग होता है? ट्री फ्रॉग होता है। कैसा फ्रॉग है? ट्री फ्रॉग है। अब अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एम्फीबियन है जिसमें टेल पाई जाती है, तो वो है आपका सैलमंडर। क्या है? सैलमंदर, ठीक। सैलमंदर भुविंदर जोगी। क्लास रेप्टिलिया क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, जो रेंग करके चलते हैं ऑब्वियसली। इनमें क्या होता है? ये क्या होता है? फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। क्लोका अगेन उसके लिए आपके एलिमेंट्री कैनाल। ट्रिपैनम यानी ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्टॉइज है, ठीक है। टर्टल, टॉर्टॉइज, स्नेक एंड पाइथन। पाइथन को क्या बोलते हैं? अजगर। पाइथन इज द नॉन पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक। देन एव्स सेकंड लास्ट हमारा। 4 लिम्स प्रेजेंट होंगी। 4 लिम्स किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं? विंग्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। ये क्या है? वल्चर। देन हमारे पास कौन सी चीज बची हुई है वो देख लेते हैं। तो क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। बीक प्रेजेंट होती है, चोंच होती है। ये सब क्या है बेटा? बीक्स हैं। ये क्या है? बीक्स हैं, ठीक। ओविपेरस होते हैं लंग्स विद एयर सैक, ठीक। इसके नाम देख लीजिए। पावो नाम बेटा होता है किसके लिए यूज होता है? पावो। पावो मतलब पीकॉक का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पिस्टैकुला, पिस्टैकुला ये किसका साइंटिफिक नेम है बेटा? आपके पैरेट का साइंटिफिक नेम है। क्या? पिस्टैकुला। फिर न्यूफ्रॉन, नेफ्रॉन ने न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन वल्चर का है। और आपका इसमें आता है कोलंबिया लिविया है, कोलंबा लिविया, कोलंबा लिविया। ये किसका बेटा साइंटिफिक नेम है? तो बेटा ये साइंटिफिक नेम है आपके पीजन का, ठीक है। कबूतर, कबूतर जा 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 वाला पीजन। देन क्लास मेमेलिया हमारे पास ये इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल, जितने भी आसपास गाय भैंस, ठीक है। कौन कौन सी चीजें देख रहे हो? गाय हो गई, काऊ, बफेलो, ह्यूमंस, लॉयन, जितने भी हैं आपके, ये सब क्या है? मैमल्स, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हेयरी बॉडी, ईयर पिन्ना हमारा ही एक एग्जांपल है, ठीक है। ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। हेट्रोडॉन डेंटिशन, डेंटिशन का बेटा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। डेंटिशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। और हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारी हमारे जो दांत हैं वो कितने टाइप्स के हैं? डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? 4 टाइप्स के हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। और हमारे पास जो लिम्स हैं वो किसके काम आते हैं? वॉकिंग के, रनिंग के, स्विमिंग के एंड फ्लाइंग के। सो ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर। हमने पूरे ही 1 शॉट में हमारा ये चैप्टर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। एक सीरीज क्वेश्चन की अलग से आ जाएगी, परेशान मत होना। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छी चीजें से ढंग से हो जाएगा। सो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। कोई भी चीज, कोई भी फाइलम नहीं छोड़ा, कोई भी क्लास नहीं छोड़ी, कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़े, ठीक। 2 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे की ये लेक्चर हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे नोट्स प्रॉपरली बनाए होंगे तुमने, उसको ढंग से स्टार मार्क कर करके, और मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं, डायग्राम्स भी तुमको सब कुछ साथ में दिखाया है। सो बेसिकली this is all for today. Do not forget to like, share and subscribe the Divine Word of Education. I am your mentor Karthikeya Shukla. Thank you.